आज जो हम लोग करने वाले हैं, मैं आपको क्वेश्चन इनवाइट करूंगा, या तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक। देखिए आज जो हम लोग करने वाले हैं, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अपने आप में। प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं कि जो आपको लर्न होना चाहिए, एक्चुअली जो कोचिंग में पढ़ाया जाना चाहिए, वो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेंस में अगर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। एग्री और नॉट, है कि नहीं है? तो आज हम लोग इन दो क्लासेस, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, एक तो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, नाम उनका आपको चल जाएगा पता ऑटोमेटिकली। मैंने तो कोशिश की थी ना चले पता, लेकिन शायद वो चली जाएगा पता। बहुत अच्छी स्टूडेंट है और पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुकी है, मेंस लिखने वाली है। उन्होंने एक आंसर को लिख के दिखाया मुझे, पूरा पेपर लिख के भेजा उन्होंने तो, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली वन क्वेश्चन आंसर फॉर दैट। और उसी से आपको प्रैक्टिकली ये चलेगा पता कि कितना गलती हम लोग करते हैं और उन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए था, उसको हम लोग सुधार कैसे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी कोचिंग का अब आगे आने वाले टाइम में एक रेगुलर फीचर रहने वाला है। इसमें आप लोग भी अच्छे आंसर्स लिख के दिखाइए, तो मैं अपने आप पिक करके हम सभी एक दूसरे की गलतियों से सीखेंगे कि अच्छा ऐसी भी गलती होती है क्या, वो गलती मुझे नहीं करनी। वो जहां जहां अच्छी बातें की है तो वो लोग भी हम करें। स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर है कि आप नाम डिस्क्लोज हो जाएगा अगर स्टूडेंट का, तो पर्सनली ना लें इस बारे में, क्योंकि सभी लोग एक जैसे हैं। तो सबसे पहले आई विल रीड आउट द मेल ऑफ द स्टूडेंट। उससे आपको यह पता चलेगा कि जिन्होंने यह आंसर लिखा है उनका स्टैंडर्ड क्या है। वो ऐसे ही नहीं लिख रही हैं, उन्होंने मेहनत करके उसके आंसर को लिखा होगा। एक तो होता है ना कि सर ने लिखने को दिया और आपने कुछ भी लिख के भेज दिया, यहां पर ऐसा नहीं है। प्लीज दिस इज द मेल and I am taking you now to you see this. Good evening sir, I had already learned the answers. आप समझ रहे हैं इस बात को? उन्होंने आंसर्स को रट लिया है। I have attempted in this paper, gave them a revision this morning. मीनिंग पहले वो याद कर चुकी थी, आज सुबह उन्होंने इसको याद भी किया है, and solved the paper by evening. Are you getting this point? अब समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ये आंसर उन्होंने कब लिखा? इट मीन्स दिस इज हर बेस्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने पहले याद कर रखा है, फिर उसको रिवीजन भी किया है और शाम को आकर उन्होंने फिर आंसर लिखा। आप समझ रहे हो प्रवीण? तो ये है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। अब इतनी तैयारी के बाद में हम आंसर कैसा लिखते हैं ये हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, this is the question. Discuss the constitution and powers of various criminal courts constituted under the code of criminal procedure। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, महाराष्ट्र PCSJ का क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए हाईलाइट किया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स। देखिए मैंने हाईलाइट किया है इन दो अक्षरों को, इसको आपको कभी भी एग्जाम में देने जाएंगे आप, तो अपने क्वेश्चन पेपर में आप इसको हाईलाइट करेंगे। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स कितने मार्क्स से पूछा है? 10 मार्क्स से पूछा गया है। यानी कि और शब्द क्या लिखा है? डिस्कस। इट मींस डिस्कस मींस आपको जो अपने समझ में आता है वो लिखिए। इसमें डिटेल में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट, हालांकि 10 मार्क्स का है तो शॉर्ट नोट में लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन एक्सप्लेन डिस्कस का मतलब है कि कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है यहाँ पर, कोई आपकी ओपिनियन नहीं बतानी है आपको यहां सिर्फ और सिर्फ आपको अपना, या इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोविजंस लिखने हैं, इसे प्रोविजंस को डिस्कस करना है। यू नीड नॉट टू गिव योर ओन ओपिनियन। और आप समझ रहे हैं बात को? तो ये 3 वर्ड्स हो गए आपको, डिस्कस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स, ये आपको लिखने थे इसमें। तो पहली मेरी टिप आपके लिए ये है, जब भी कभी आप क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करेंगे आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइन्यूटली आप इस तरीके से जाएंगे इसमें। देखिए, डिस्कस नंबर 1 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2, पावर्स नंबर 3 ऑफ वेरियस क्रिमिनल कोर्ट्स भी 4, एंड CRPC में बात की है। किसी और क्वेश्चन की किसी और लॉ की बात नहीं की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की है, केवल CRPC की बात की है। तो ये 4-5 पॉइंट को आपको ध्यान में, इनका आप लोगों ने बैकग्राउंड समझ लिया। हमें ये बात समझ में आ गई कि मैडम ने तैयारी कर रखी है अच्छी तरीके से, एंड देखिए शी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर एकेडमी। अब बढ़ते हैं आगे को, इसी में आते हैं। अब ये स्टूडेंट की पहली लाइन है आंसर में। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, सेक्शन 9 to 23। मई में आप देख रही हो ना,
23 of CRPC deal with classes of criminal codes. This is the first statement of the student. अब इसको समझिए, आप जरा देखिए क्या लिखा मैडम ने इसमें, डील विद द सेक्शन लिखे 9 to 23 लिख दिया और डील विद द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। अब यहां पर आपको समझने वाली बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली लाइन से एग्जामिनर को आपकी नॉलेज और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो एक्सप्रेशन है, उसका आइडिया हो जाना चाहिए, और वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा। वाई? देखिए इन्होंने क्या लिखा है, डील विद द क्लासेस। क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स। अब इन दोनों कंपेयर कीजिए आप लोग। दिस वाज रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स, ये मैं हटा देता हूं। अब केवल फोकस कीजिए हाईलाइटेड पोर्शन पर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स। आपने क्या लिखा यहां पर, डील विद द क्लासेस। आप क्या क्या भूल गए यहां पर, आप भूल गई सब बाकी सारी बातों को। शी डिड नॉट मेंशन दी, पहली बात तो करेक्ट ऑन, इन्होंने सेक्शंस नहीं लिखे, और दूसरी बात इसको कंपैरिजन कीजिए, देखिए शी यूज द वर्ड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जबकि करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ वेरियस क्रिमिनल कोड्स, और यहां पर आप लिखते हैं करेक्ट सेक्शंस। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। पहली बात में आपको करेक्ट आंसर्स लिखने चाहिए, करेक्ट सेक्शंस लिखने चाहिए थे, और जो पूछा वो लिखना चाहिए था। प्लीज रेज हैंड जितने लोग भी हैं, मैं देख पा रहा हूं सबको, अगर ये आपके पास समझ में आई है तो अब जब देखिए ये कब है, ये कब है, इस बैकग्राउंड को समझिए, हम कैसी गलतियां करते हैं। जबकि उन्होंने ये लिख के दिया है कि मैंने सब कुछ याद कर लिया, रिवीजन कर लिया, सेक्शंस भूल गई लिखना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं लिख रही हैं वो। तो अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं उनकी इस गलती को बहुत ज्यादा माइंड करूंगा। एक बात, अब आगे बढ़े, दूसरी बात समझिए। अब उन्होंने क्या लिखा, एज पर सेक्शन 6। देखिए कैसे गलती निकलती है, अगर मेरे जैसा खुर्राट टाइप एग्जामिनर मिला तो बहुत माइंड करेगा। सेक्शन 9 से आप कह रहे थे, आप डील कर रहे थे सेक्शन 9 से, आपने शुरुआत की सेक्शन 9 से, और फिर आप चले गए, आपने शुरुआत कहां से की, अगले आंसर की सेक्शन 6 से की थी। तो यहीं पर कहीं ना कहीं एग्जामिनर को एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है एग्जाम स्टूडेंट की, वो उतनी अटेंटिव नहीं है, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या लिखना चाहता है। कभी 9 to 23 और फिर 6 से क्यों कर रहे हैं स्टार्ट फिर वो। अब आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशंस देयर विल बी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो मैं अभी, आप पढ़ लिया अपने इस स्टेटमेंट को देखना, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, क्योंकि इतना सब स्लाइड बनाने में समय बहुत टाइम जाता है, लेकिन मुझे लगा था कि आपको एक बेस्ट चीज दी जाए कम से कम। एज पर सेक्शन 6, अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस देयर विल बी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल कोड्स, मीनिंग देयर बाई शी इज राइटिंग व्हाट, शी इज राइटिंग सेक्शन 6। इनके हिसाब से हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अतिरिक्त निम्नलिखित क्रिमिनल कोड्स होगी। अब जरा याद कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, जब मैंने जब चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं आपको, मैंने क्या कहा था कि आपके टिप्स पर होनी चाहिए कुछ सेक्शंस, तो कहा था नहीं कहा था। अब मैं आपको सेक्शन 6 पढ़ाता हूं, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात भूल गई। देखिए दिस इज सेक्शन 6 की लैंग्वेज है, आपको मैंने आपको पीडीएफ में भी दोबारा भेजे नोट्स आज, इसीलिए ताकि आप कंपेयर कर पाए। एंड मैं आपको यहां भी पढ़वाता हूं इसको। देखिए बिसाइड्स द हाई कोर्ट, ये इन्होंने मेंशन कर दिया, इन्होंने क्या लिखा था, ये रहा अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, तो उन्होंने लिखा, लेकिन ये जो येलो कलर की लाइन है, द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग, ये भूल गई। कोर्ट ऑफ सेशन 1 to 3 की लिस्ट में आता, इन्होंने क्या किया, शुरू में ही उसको मेंशन कर दिया। तो बेसिकली दिस इज दी, शी फॉरगॉट टू मेंशन, डिड नॉट मेंशन दी, ये लाइन भूल गई, द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड। तो इनकी गलती ये पकड़ रहे हैं आप, गिनती काउंट करेंगे तो बहुत गलतियां निकलेंगी।
पहली बात, करेक्ट सेक्शन ही लिखा था, करेक्ट वर्ड्स नहीं पिक किए उन्होंने, नंबर 2। और आगे बढ़े तो ये तीसरी गलती आ गई है, अभी दो तीन लाइनें ही पढ़ी हैं हम लोगों ने, और माइंड कीजिए ये कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, 3 गलतियां अभी तक आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये लिखा है इस साइड में जो लिखा है हाई कोर्ट। देखिए यानी कि अब वो शुरुआत कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर मैंने रिकॉर्डिंग हो रही क्लास की ना इसकी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये था हमारा, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। अब ये 1 बाय 1 लेके चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखना कहां गलतियां होती हैं। आपने शुरुआत की यहां से हाई कोर्ट से शुरू की, अब लैंग्वेज पकड़िए आप। जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर पर्सन्स होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज द पोस्ट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये लाइन लिखी इन्होंने हाई कोर्ट के लिए। हमें क्या चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स, है ना। अब देखो ना तो ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, इन्होंने क्या कहा कि दे आर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड दे आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जो बारात, जो मतलब जो मेन बात थी उसकी बात नहीं हो रही है। हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा हमने ये मेंशन नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट की पावर क्या होगी ये मेंशन नहीं हो रहा है, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूज नहीं हो रहा है, सीआरपीसी में कौन से सेक्शंस यूज पावर्स के हैं वो यूज नहीं हो रहे, तो सब्सटेंस मिस हो रहा है। प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो, आई कैन वॉच यू। समझ रहे हैं मत कितनी घनघोर गलती है ये। अब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, जब मैं आपसे कहता हूं कि रिवीजन पे फोकस कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। देखो एक ये स्टूडेंट इतनी प्यारी स्टूडेंट है, इतनी मेहनती स्टूडेंट है, जो ये कह रही है, डिस्क्लेमर कर रही है कि मैंने रटा भी था, मैंने रिवीजन भी किया है। जब मैं लिख रही हूं ये, तो वो कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को तब भी भूल रही हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम कंडीशन में दिया होगा, एग्जाम के प्रेशर लेके दिया होगा इसको। तो एग्जाम में कितनी बड़ी गलतियां करती है, सीखने वाली बात है आपको। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब मैं आपसे फॉर्म भरवाता हूं, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखवाए थे आपसे कि क्या आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लिया, यस। क्या आपने नोट्स को पढ़ लिया, यस। क्या आपने नोट्स को रट लिया। आप कहते हैं बस वीडियो देख लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। देखो लड़की ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुकी है, बहुत मेहनती है। आप अपने लेवल से सोचिए, आप केवल अगर वीडियो को देखते रह जाएंगे तो इतनी बड़ी गलतियां होंगी। और मैं इसीलिए कहता हूं कि पूरे कोर्स को बहुत डिटेल में संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है। आप कम से कम कीजिए, जितना मैं करवा रहा हूं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। आप जज बन जाएंगे, आप ज्ञानी ना बनेंगे, आप विद्वान नहीं बनेंगे लॉ के, लेकिन इतनी गारंटी आप जज बन जाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद अगर हम लिख नहीं पाए तो सारी मेहनत बेकार है। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया बेकार हो जाएगा अगर हम इस तरह गलती करेंगे तो। देखो इसमें कुछ भी सब्सटेंस नहीं है। और अगर मैं अब एक ऐसे स्टूडेंट से कहूं कि जिसने भी रिवीजन ना किया हो, एक ही बार क्लास की हो, या जिसने बहुत अच्छी एलएलबी की हो, वो भी ये लाइन लिख करके आएगा। एग्री और नॉट, हाई कोर्ट के बारे में ये 2 लाइनें कोई भी लिख देगा। ये लाइनें देखो आप, दोबारा देखो आप, मैं क्यों चाह रहा हूं आप समझने की। देखिए, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर पर्सन्स होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। पहली बात तो अंग्रेजी भी गलती है, जजेस फिर ए आ गया, चलो छोड़ो उसको, इग्नोर कर लेते हैं। पोस्ट ऑफ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को होल्ड करते हैं, वो सबऑर्डिनेट है। हमने मेन बातें भूल गए कि कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ पावर्स हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। ये 4th मिस्टेक है। आगे बढ़ता हूं मैं, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला फिर उन्होंने हेडिंग दे करके सेशन जजेस एंड एडिशनल जजेस। देखो अप्रिशिएट करो, इन्होंने पीडीएफ भेजी, फिर टाइप करवाया, फिर उसको कंपैरेटिव करके स्लाइड्स बनी होंगी। इट टुक आवर्स फॉर मी, कई घंटे लगे मुझे इसको आपको दिमाग में घुसाने की तैयारी करने के लिए। वो सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर पाओ, बस आप लोग बेनिफिट उठा पाए, यही मकसद है मेरा। देखिए क्या लिखा उन्होंने, जजेस एंड एडिशनल जजेस के बारे में, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेशन डिवीजन टू विच दे आर अपॉइंटेड। वो रिस्पॉन्सिबल है सेशन डिवीजन के लिए टू विच दे आर अपॉइंटेड। किसने कहा लिखी बात लाइन कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
दे कैन अवॉर्ड एनी सेंटेंस, डेथ सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। अब पढ़ लिया आप लोगों ने, अब मैं इसको समझाता हूं, देखिए क्या है। 1 2 3 3 लाइनें लिखी है इन्होंने। अब इसमें कहीं पर भी आपको वो सेक्शन याद दिख रहा है कि सीआरपीसी का कौन से सेक्शन में सेशन कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है? हमसे बेचारे गरीब एग्जामिनर ने क्या पूछा था? उस बेचारे ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, आप शायद पढ़ पा रहे हो, इसको मैं कोशिश करता हूं पीडीएफ में। चलिए मैं पीडीएफ इसी में दिखाता हूं, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर द सीआरपीसी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेशन जज को, हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशनल सेशन जज को। आप जरा अपना सेक्शन 9 निकालिए सीआरपीसी का। सेक्शन 9 को मेंशन करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? बोलो मैडम, हाँ है ना? तो कितनी बड़ी मिस्टेक है, हम जनरल आइडिया लिख रहे हैं, हम केवल उस तरीके से लिख रहे हैं जैसे कि हमने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल तैयारी करी ना हो, केवल एलएलबी के हिसाब से बस। देखिए सेक्शन 9 ये था, अब देखो कितनी बड़ी गलती है। प्लीज सी द सेक्शन 9 नाउ। आप लोगों के पास पहले पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन पढ़ाते हैं। देखिए सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशंस, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। तो ये हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट, समझे आप? जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए आप, तो ये पहली आपने आप यू फॉरगेट इज मेंशन द सेशन कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपने वो मेंशन नहीं किया, उस बारे में भूल गया आप। ये एवरी कोर्ट ऑफ सेशन जज शैल बी प्रेजाइडेड ओवर बाय जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब देखिए इसको, आपने बात लिखनी थी ना, आपने कितना बड़ा मिस्टेक किया इसमें। आपने सिर्फ ये लिख दिया कि रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं और वो अवार्ड उनके सेंटेंसिंग पावर कितनी है। आपने ये बिल्कुल नहीं लिखा कि सेशन कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन उसका गठन कैसे होगा, और वही उसने पूछा था। तो जो एग्जामिनर पूछ रहे हैं वो आप नहीं बता रहे हैं, बाकी सब कुछ बता रहे हैं आप, तो एग्जामिनर पर ये इंप्रेशन जाएगा ही नहीं कि आपको बहुत प्रिसाइज नॉलेज है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। तो कई सारे पॉइंट मिस के, ये पॉइंट मिस किया इन्होंने। अपॉइंटमेंट बाय द हाई कोर्ट जज होगा, हाई कोर्ट होगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर का, ये इन्होंने मिस किया। एस्टैब्लिश स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, ये पॉइंट मिस करा, और इन्होंने सेक्शन में नहीं लिखा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एडिशनल सेशन जज, और ये क्लॉज इनकी मिस है। मैं अब तेजी से पढ़ाता हूं आपको, तो आप अंदाजा लग जाएगा कि कितनी जरूरत होती है। देखिए, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। तो इनको करना ही चाहिए था कि सेक्शन 9 ऐसे या तो लिखे सेशन कोर्ट कॉमा एडिशनल कोर्ट्स ऑफ एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस आर एस्टैब्लिश्ड बाय दिस इज एंड द प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स आर ये अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, कॉमा करके लिख दीजिए। वरना कम से कम सेक्शन लिखिए आप, इसमें सेक्शन लिखिए और पूरा डिटेल में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। यहाँ कोई केस लॉ बेस है नहीं, कोई केस लॉ नहीं है यहाँ पर आपको। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने लिखा है असिस्टेंट सेशन जज के बारे में, दे आर सबऑर्डिनेट टू सेशन जज एंड आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अगेन आपका यहाँ पर सेक्शन यहाँ मिसिंग है, यहाँ पर ये आपकी जो सबऑर्डिनेशन पे बहुत बस कि कौन किसके सबऑर्डिनेट है, फोकस यहाँ पर है, जबकि फोकस ऑफ द क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स पे था। आपने यहां पे लिखा दे कैन अवॉर्ड मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ अप टू 10 years एंड एनी अमाउंट ऑफ फाइन, बट अगेन अंडर विच सेक्शन, ये मिसिंग है यहाँ पर, ये पावर की नहीं लिख पा रहे हैं इसमें ये। अब आगे आ जाइए, सेक्शन 11 की बात करते हैं हम। सेक्शन 11 डील्स विद द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इन्होंने क्या लिखा है ये देख लीजिए, यहां से शुरुआत की इन्होंने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड CMM, दिस इज दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेशन जजेस एंड आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। कौन अपॉइंटेड है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स, ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो आपको कोर्ट में फोकस करना था,
पहले कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये था सेक्शन 11। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट not being a metropolitan area there shall be established as many courts of judicial magistrates of the first class and of the second class and at such places as the state government after consultation with the high court। मैंने ये बहुत ढंग से पढ़ाया था आपको, ये बताना चाहिए था आपको कि these courts are established by the state government after consultation with the high court। ये फोकस एरिया होना था आपका, जो कि की लाइन आपने मिस कर दी। मैं वर्बेटम नहीं कह रहा आपके वर्बेटम करो, लेकिन जो मुख्य शब्द है, अगर आपने इनकी एक ही गलती है, अगर इन्होंने इन शब्दों को पकड़ लिया होता शुरू में ही कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स, तो ये गलती इनसे नहीं होती। इनके दिमाग में यही होता कि मुझे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स लिखना है, मुझे पावर्स ऑफ द कोर्ट्स लिखना है। प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो। समझ पा रहे हैं? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका 11 का पार्ट हो गया। मैं पूरा तो करा नहीं रहा, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। मिस कर दिया आपने सब ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नो मेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की इस वाले पॉइंट पर, डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन पर आ गई, नो मेंशन ऑफ सेक्शन पर, ये इनकी गलती है इसमें ये। अब यहां पर आ जाइए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में सेम गलती है आप सारी इनकी, वही मिस्टेक से बार बार कर रही है। MM has similar function to judicial magistrate first class. The difference is that they are responsible for the metropolitan area and subordinate to CMM. Again section missing है पूरा, और जो बाकी सारे फैक्टर सभी मिसिंग मिलेंगे आपको। तो ना इन्होंने सब में यही सब, अब मिस्टेक सब रिपीटेड है ये। देखिए, स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ऑल्सो भी अपॉइंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जल्दबाजी भाग, इसे कहते हैं भागते भूख की लंगोटी, कुछ ना कुछ लिख दो, है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, देयर आर सेवरल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द एट द हाईएस्ट ऑर्डर फॉलोड बाय सब डिविजनल। ये बहुत जनरल आइडिया हो गया, ना सेक्शन मेंशन किया, ना उनकी पावर्स मेंशन किया आपने, तो ये आप समझिए। और ये फिर आपको पढ़ा रहा हूं, आई हैव लर्न द आंसर्स, आई हैव अटेम्प्टेड दिस पेपर, दैट आई गेव देम ए रिवीजन इन दिस मॉर्निंग, सॉल्व द पेपर्स बाय इवनिंग। सो नाउ आई इंटरेक्ट विद यू। तो विद्वानों, आप समझे इसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए? अगर मैं दूंगा तो मतलब दिल पे पत्थर रख के दूंगा, 2/10। ये भी मैंने बड़ी अनुकंपा की है। वाई? बात ये नहीं है, मुझे मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन जाएगा कि ये स्टूडेंट, ये जो एस्पिरेंट है, ये जज बनना चाहता है, तो इनकी रीडिंग में कहां प्रॉब्लम है, इनका फोकस क्यों नहीं हो रहा, हमने इनसे क्या पूछा है, और पूरे के पूरे वही चीज गायब है। सेक्शन 28, 29 का कोई मेंशन नहीं करा, तो इसको वो बहुत कुछ कर सकते थे। देखिए, आपकी राइटिंग से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है। एग्जामिनर जज करता है, वो आपको इस क्वेश्चन के लिए तो कर ही रहे हैं जज, वो आपको ये भी देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को जज बनना है तो इसका कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो कितना फोकस है इसमें। आप समझ रहे हैं इस बात को? उससे पता चलेगा कि रीडिंग हैबिट अच्छी है नहीं है। प्रेजेंटेशन में चलिए मान लीजिए सेक्शन भूल गए एक बार को, तो फिर भी कुछ ना कुछ बातें बिल्कुल सभी कुछ जनरल कर दिया। इसलिए आई होप कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इससे, आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। और आज के बाद 2 से 3 घंटे केवल और केवल याद करने में लगाइए, आपने रिवीजन में लगाइए। नहीं तो आपको आत्मसंतोष तो होगा कि मैंने इतने पार्ट सीआरपीसी के सीपीसी कर लिए, इतना सब कुछ कोर्स कर लिया, सर ने हमें ये नहीं कराया, सर ने वो नहीं कराया, मैडम सोनाली प्लीज ऐसे कैसे होगा। उस सबसे ज्यादा फोकस करिए जो मैंने आपको करा रखा है, दैट इज मोर देन एनफ, उसको प्रेजेंट करिए इसमें। समझे आप लोग? तो आई विद दिस वर्ड्स आई एंड दिस आंसर राइटिंग क्लास एंड नाउ आई इनवाइट, अभी हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते। हाँ, देखिए ये इनका क्वेश्चन ये है, आप सुन लीजिए, ये हमारे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द वेरियस हाई कोर्ट्स, वेरियस कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सीआरपीसी। अब देखिए, एक क्रिमिनल कोर्ट हाई कोर्ट भी है ना,
उसका कॉन्स्टिट्यूशन भले ही सीआरपीसी में नहीं हो रहा, लेकिन उसकी पावर्स दे रखी हैं, तो आपको अगर एक दो लाइनें आप उसके ओरिजिन की लिख देंगे तो दैट इज गुड। आप उसमें लिख दीजिए, दो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सीआरपीसी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन कहां से होता है इसका, समझ रहे हैं आप ये, यू कैन नॉट मिस इट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वाइंड अप करता हूं मैं। तो आई होप दिस क्लास इज वेरी यूजफुल टू यू, और मैं फिर ऐसे ही आपके आंसर्स के भी और बाकी लोगों को भी पिक करूंगा, इस तरीके डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है।